डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7th साइंस का जो चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर के हैं वो मैं पहले आपके सामने रखूँगा ताकि आपको यह बात ज़हनशीन हो जाए कि इस लेसन को हमारा पढ़ने का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इस लेसन को पढ़ने के बाद कौन सी चीज़ें हमें ज़हनशीन करनी है, याद रखनी है। जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इस लेसन के हैं वो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वो ज़हनशीन हमें करनी है। फोटोसिंथेसिस उसमें हमें डिस्कस करना है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो होती है उसमें बहुत सारे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन फिर आते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवोरस एंड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है जो इस लेसन को पढ़ने के बाद जो हमें ज़हनशीन करने हैं। और इस लेसन को पढ़ने के बाद हमें ये सलाहियत होनी चाहिए कि हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से याद रखें और इन्हें जब भी किसी वक्त कोई क्वेरी हो तो इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से किसी और को समझा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये कुछ बेसिक जो बुनियादी फंक्शन जो हैं इनमें होती हैं जिससे अपने आप को जिंदा रख पाते हैं। जो ये बुनियादी काम है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस लायक बनाते हैं कि वो इस ज़मीन पे रह सके, जिंदा रह सके, इसे हम लाइफ प्रोसेसेस भी कहते हैं। और जो बुनियादी लाइफ प्रोसेसेस है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में यकसां पाए जाते हैं वो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ये कुछ बुनियादी कुछ काम है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं। तो जो आज हमें इन लाइफ प्रोसेस में जो हमें डिस्कस करना है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, इसके डेफिनेशन हम देखेंगे। अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ हम जाएंगे तो हम इसको इस तरह से डिस्कस करेंगे। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी जो हम खाना खाते हैं और फिर हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है बहुत सारे कामों में, उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ये जो वर्ड न्यूट्रिशन जो है ये लैटिन वर्ड है। और लैटिन वर्ड जो न्यूट्रायर है, NUTRIRE, न्यूट्रायर, उसका मतलब है नरिश, नशोनुमा। जैसा कि आपने पढ़ा है क्लास 6 में, जो गुज़ा है वो हमें बहुत सारे न्यूट्रंट्स मुहैया कराते हैं जो हमारी जिस्म की फंक्शनिंग में, उसके ग्रोथ में बहुत ही हामिल हैं। आपको मैं वो ज़हनशीन कराऊंगा जो हमने क्लास 6 में पढ़ा था न्यूट्रंट्स के बारे में। जैसे वेरियस जो न्यूट्रंट्स होते थे हमारी ग़िज़ा में, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, आपको याद ही होगा। तो इनमें से एक खास न्यूट्रंट जो है जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा जो रोल इन न्यूट्रंट्स का हमारी बॉडी में क्या है वो हम डिस्कस करेंगे।
जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हम देखेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 किस्म के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, यानी 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। नंबर 1 जो है, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, यानी वो अपनी गुज़ा खुद तैयार करते हैं। दूसरा जो है, दे टेक इन रेडी मेड फूड, कि वो रेडी मेड फूड का इस्तेमाल करते हैं। वो रेडी मेड फूड या तो प्लांट्स से आएगा, फ्रूट से, वेजिटेबल्स, या एनिमल से आएगा, मिल्क, मीट एंड एग्स। जो पहला किस्म है कि वो अपनी गुज़ा खुद तैयार करेंगे, इस तरह के न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटो का मतलब है सेल्फ और ट्रॉफ का मतलब है नरिशमेंट, यानी खुद ब खुद अपनी गुज़ा तैयार करना। जो दूसरा किस्म है कि वो रेडीमेड फूड लेंगे, इस तरह के न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी एक वर्ड से निकाला है हेटेरो, जिसका मतलब है अदर, यानी ये अपनी गुज़ा दूसरे जानवरों से हासिल करते हैं, दूसरे लिविंग थिंग से हासिल करते हैं। जो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, ये आम तौर पर ग्रीन प्लांट्स में पाए जाते हैं। यानी ग्रीन प्लांट जो है वो अपनी गुज़ा खुद ही तैयार करते हैं, एक प्रोसेस, एक अमल के जरिए से, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इन ग्रीन प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं, उनमें एक खास चीज उनके लीफ में पाई जाती है, जिसे वो ग्रीन कलर का होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के बगैर प्लांट में गुज़ा तैयार नहीं हो सकती है। तो जो ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इन्हें हम कहेंगे ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं या ऑटोट्रॉफस हैं, यानी अपनी गुज़ा ये खुद ही तैयार करते हैं। यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम इस तरह कहेंगे, यानी ये वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें ज़्यादातर आम तौर पे ग्रीन प्लांट्स इसमें बहुत कसीर तादाद में आते हैं, जो अपनी गुज़ा खुद ही तैयार करते हैं एक प्रोसेस के जरिए से, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नंबर 2 इसका जो है वो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सभी एनिमल्स जो है उनमें हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, इसीलिए इन्हें हेटेरोट्रॉफस कहा जाता है। हेटेरोट्रॉफस का मतलब ही है कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी गुज़ा खुद तैयार नहीं कर सकते हैं, बल्कि वो अपनी गुज़ा दूसरे पौधों या जानवरों से हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये बात समझाऊंगा कि अगर हम अपनी गुज़ा देखेंगे जो हम दिन में खाते हैं, जितनी भी गुज़ा हम दिन में खाते हैं, अगर वो हम उनकी लिस्टिंग एक हम बनाएंगे कि वो गुज़ा हासिल कहाँ से होती है, तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जितनी भी गुज़ा हम दिन भर खाते हैं, या तो वो हम प्लांट से हासिल करते हैं या एनिमल से हासिल करते हैं। इसका मतलब है हम अपनी गुज़ा खुद ही तैयार नहीं कर सकते हैं, हम रेडी मेड फूड पे डिपेंड करते हैं। और इसी का मतलब भी, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब भी है, ये वो प्रोसेस है कि जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी गुज़ा खुद तैयार नहीं कर सकता है। इसके अलावा शायद मैंने आपको ये बात क्लास 6 में भी बताई होगी जब हम साइंस पढ़ रहे थे, कि प्लांट्स में बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो हेटेरोट्रॉप्स हैं, जो इंसेक्ट्स खाते हैं, जैसे कि पिचर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रिप है। ये कुछ ऐसे प्लांट्स के नाम है जो इंसेक्ट्स खाते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी कहते हैं। लेकिन यहाँ ये बात हमें ज़हनशीन करनी है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है, यह भी अपनी गुज़ा इसके अलावा तैयार करते हैं। तो इसी हैबिट, यानी जो इनका ईटिंग हैबिट है, इसी के बुनियाद पर जो एनिमल्स है, इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है।
इंशाल्लाह ये कैटेगरीज हम कल डिस्कस करेंगे और इनको हम अच्छी तरह से ज़हन नशीन करेंगे। शुक्रिया।